Hello everyone, welcome to another exciting episode of Connexio Corporate Explorer. I am Anuradha and I am your host. आज हम बात करेंगे निकिता पेपर्स लिमिटेड की, जो हाई क्वालिटी क्राफ्ट पेपर मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में एक लीडिंग नाम है। ये पेपर पैकेजिंग, कॉरुगेटेड बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए एक्सटेंसिवली यूज होता है। सस्टेनेबिलिटी और इनोवेशन के स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ निकिता पेपर्स अपनी इंडस्ट्री को रीडिफाइन कर रही है। आज के एपिसोड में हम इनकी ग्रोथ जर्नी, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स और अपकमिंग आईपीओ प्लान्स के बारे में जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए मिलते हैं निकिता पेपर्स की मैनेजमेंट टीम से। आज हमारे साथ हैं मिस्टर सुधीर कुमार बंसल जी, द चेयरमैन ऑफ द कंपनी। Namaste sir, welcome to the show. Mr. Ashok Kumar Bansal ji, the Managing Director of the company. Hello sir. Hi. Mr. Ayush Bansal ji, Whole-time Director of the company. Hello Ayush, welcome to the show. Mr. Atul Aron, he is the CFO of the company. Hello Atul ji. Mr. Abhinav Bansal, he is the GM Operations of the company. Hello, good to have you on the show. Mr. Anuj Bansal ji, the GM Commercials of the company. नमस्ते अनुज। तो चलिए बात करते हैं निकिता पेपर्स की। मेरे साथ हैं मिस्टर सुधीर बंसल। सुधीर जी, क्या आप बताएंगे व्हाट इज द जर्नी ऑफ निकिता पेपर्स? कैसे शुरुआत हुई निकिता पेपर्स की? एक्चुअली मुझे 45-46 ईयर इंडस्ट्री रन करने का एक्सपीरियंस है और शुरू में मैंने फादर के साथ अपना स्टार्ट किया शुगर इंडस्ट्री से। शुगर इंडस्ट्री में मेरा काफ़ी टाइम इंडस्ट्री को रन करते हुए फादर के साथ रहा। बहुत अच्छी इंडस्ट्री हमारी चल रही थी, लेकिन फिर हमें ये लगा कि थोड़ा डाइवर्सिफाई भी करना चाहिए। तो पेपर मिल हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसको हम काफ़ी टाइम से सोच रहे थे। उसके बाद हमने 89 में पेपर मिल लगाना स्टार्ट किया और 92 में हमने पेपर मिल को इंस्टॉल करके रन किया। उस टाइम इसकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी वो 4000 टन पर एनम के हिसाब से हमारी थी। उसके बाद अब आप समझिए कि 33 ईयर्स इसको चलते हुए हो गए और आज इसकी जो इंडस्ट्री की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 1,33,000 पर एनम है। So it's an immense growth journey of Nikita Papers from 4,000 tons to 1,33,000 tons and that's exponential. हर बिजनेस के कुछ challenges और achievements होते हैं। Achievements keep us motivated. आज जानते हैं निकिता पेपर मिल्स के क्या challenges और achievements रहे हैं। तो अशोक जी, क्या आप हमें बताएंगे निकिता पेपर मिल्स के क्या चैलेंजेस थे? बिल्कुल अनुराधा, 1992 में जैसे हमने निकिता पेपर मिल को स्टार्ट किया और बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में इसकी प्रोडक्शन के हिसाब से हमने इसको लेके चले। 2016 तक आते आते पॉल्यूशन बोर्ड के नॉर्म्स बदलते चले गए और हम लोगों ने इसको एग्रो वेस्ट से शुरू किया। और उस टाइम पॉल्यूशन नॉर्म्स के हिसाब से हमें जीरो डिस्चार्ज पर इस मिल को लाना था, जो मेन चैलेंज हम लोगों को इस इंडस्ट्री के लिए फेस करना पड़ा। तो हम लोगों ने इसको वेस्ट पेपर पे कन्वर्ट किया, जिससे कि हम इसको जीरो डिस्चार्ज पे ला सकें। और मैं मानता हूं कि ये हमारे लिए एक मेन चैलेंज में से था, जो एक चैलेंज ये हमारा पूरा हुआ। उसके बाद किसी भी पेपर इंडस्ट्री के लिए नॉन ट्रिप सप्लाई मिलना बहुत ज़रूरी हो जाता है और हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया में ट्रिपिंग बहुत ज़्यादा था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोगों को पावर प्रोजेक्ट लगाना चाहिए। तो उसके बाद हम लोगों ने इसमें पावर प्रोजेक्ट, कोल बेस पावर प्रोजेक्ट लगाया। तीसरा चैलेंज फिर हम लोगों के साथ आया कि एनसीआर बना, दिल्ली एनसीआर बना और एनसीआर के लिमिट में शामली डिस्ट्रिक्ट को भी कवर कर लिया गया। ये इंडस्ट्री के लिए एक डाइवर्सिफिकेशन वाला फेज इसलिए रहा कि एनसीआर के नॉर्म्स, पॉल्यूशन के नॉर्म्स बहुत स्ट्रिक्ट बनाए गए। उसमें एयर नॉर्म्स, वाटर नॉर्म्स, जो भी नॉर्म्स थे उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को कोल से इसको शिफ्ट करना पड़ा बायोमास पे और हम लोगों ने इसको फिर कोल से बायोमास पे शिफ्ट किया। तीसरा चैलेंज पूरा किया। फिर चैलेंज आया कि हम लोगों ने एक पेपर मशीन 2 डिज़ाइन की, लगाने का प्रोग्राम बनाया 2021 में। 2021 में हम लोगों को स्टार्ट करना था, लेकिन आपको भी पता है कि उस टाइम कोविड हुआ रहा 2 साल तक, जब पूरा सारा काम बंद था। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जो स्टाफ था, मैनेजमेंट थी, उन लोगों ने पूरी हिम्मत की
और 2021 का जो टारगेट था, अचीवमेंट टारगेट प्रोडक्शन का, वो हम लोगों ने अचीव किया। That's commendable. तो ये हम लोगों के लिए एक पेपर इंडस्ट्री के हिसाब से अगर हम देखें तो बड़े बड़े चैलेंजेस थे, लेकिन मैनेजमेंट ने अपने किसी भी रूप में समझो स्टाफ के साथ मिलके इन सब चैलेंजेस को पूरा किया। हमने देखा कि निकिता पेपर मिल्स ने बहुत ही टैक्टफुली अपने मेजर रिस्क मिटिगेट किए हैं और एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली और सस्टेनेबल मॉडल है। सो आइए जानते हैं अचीवमेंट्स क्या थे निकिता पेपर मिल्स के। मेन अचीवमेंट में तो जीरो डिस्चार्ज, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि निकिता पेपर मिल ने जीरो डिस्चार्ज वाटर पॉल्यूशन में करने के लिए इस पूरे नॉर्थ इंडिया में शायद फर्स्ट या सेकंड नंबर पे हम लोग रहे हैं इसमें। That's really commendable, sir. एनसीआर होने के बावजूद हम लोगों ने जो नॉर्म्स पूरे किए हैं एयर पॉल्यूशन के हिसाब से, मैं समझता हूँ कि ये भी हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अचीवमेंट वाली बात रही है। अगर मैं अचीवमेंट में पेपर क्वालिटी की बात करूँ तो आज इंडिया में निकिता पेपर मिल का नाम क्राफ्ट पेपर में बहुत अच्छे लेवल पे लिया जाता है। सेल्स के हिसाब से क्वालिटी प्रोडक्ट में निकिता पेपर मिल का अपना एक नाम, अपनी एक कैटेगरी है जो मैं अचीवमेंट मानता हूँ। अशोक जी, हमें आपके बिजनेस मॉडल और रेवेन्यू जनरेशन के प्राइमरी सोर्सेज के बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल अनुराधा, हम लोग PM1 पे कॉरोगेशन पेपर बनाते हैं जिससे कॉरोगेशन बॉक्सेस बनते हैं, और PM2 पे हम लोग स्पेशलिटी पेपर बनाते हैं जिसमें बेसिकली कैरी बैग, सीमेंट बैग, फूड ग्रेड पेपर और पाउचेस उससे बनाए जा सकते हैं। ये हमारे मेनली प्लास्टिक को रिप्लेस करता है जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो जाता है। हमने देखा कि निकिता पेपर मिल्स ने मल्टीपल प्रोडक्ट लाइंस के जरिए अपने रेवेन्यू स्ट्रीम्स डाइवर्सिफाई किए हैं। ऑल्सो हमने ये भी देखा कि प्लास्टिक पैकेजिंग को इन्होंने किस तरह पेपर पैकेजिंग विच इज़ एनवायरमेंटल फ्रेंडली से सब्सटीट्यूट किया है। अतुल जी, निकिता पेपर मिल्स के मार्जिन एक्सपांशन का मेन रीज़न क्या है? मार्जिन एक्सपेंशन का रीज़न मेनली मैडम ये है कि हमने जो 21 में सेकेंड यूनिट लगाई थी उसमें हमने अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाइड किया है। उसमें कुछ वैल्यू एडिड प्रोडक्ट बनाए हैं मार्केट की डिमांड को देखते हुए, जस्ट लाइक कैरी बैग, फ्लूट मीडिया पेपर, हाई BF पेपर, जिससे हमें मार्केट से अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। उससे हमारी टर्नओवर भी इंक्रीज हुई है और मार्जिन भी एक्सपेंड। सेकेंडली, हमने थर्मल पावर प्लांट में अपना फ्यूल को चेंज किया है फाइनेंशियल 23-24 में। हमने बायोमास को सब्स्टिट्यूट करते हुए म्युनिसिपल वेस्ट का कंजम्पशन यूज़ किया है, जिससे हमारी पावर कॉस्ट में एक मेजर सेविंग आई। निकिता पेपर्स एक सस्टेनेबल ग्रोथ एग्जिबिट कर रही है। इन्होंने अपने रेवेन्यूज इंप्रूव किए हैं बाय डाइवर्सिफाइंग द प्रोडक्ट लाइंस एंड इंक्रीजिंग द कैपेसिटी। ऑल्सो द मार्जिन्स हैव इम्प्रूव्ड बिकॉज ऑफ द कॉस्ट सेविंग्स ड्यू टू वेस्ट टू एनर्जी मेजर्स। आयुषी, इनोवेशंस की बात करें तो किस तरह के इनोवेशंस और टेक्नोलॉजीज करंटली यूज हो रहे हैं निकिता पेपर मिल्स में? अनुराधा जी, निकिता पेपर्स में हम रेगुलर इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजीज फॉलो करते हैं। हमारी एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है जो 24/7 वर्किंग करती है कि मार्केट को क्या नया प्रोडक्ट, क्या सूटेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, एप्लीकेशन ऑफ द प्रोडक्ट, हम क्या नया ऑफर कर सकते हैं। सो दैट हेल्प्स अस अ लॉट इन इंक्रीजिंग आवर प्रोडक्ट रेंज। व्हेन यू कम टू द कैंपस, वी हैव इम्प्लीमेंटेड ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव ऑफ इंस्टॉलिंग a 1.5 megawatt solar captive solar project on the rooftop. We are also working towards renewable energy. We are a lot of focus on waste to energy, जिससे हम renewable sources से power और steam generate करते हैं। When we come to controls of our mechanism, हमने lean management implement किया है पूरे campus में। Lean management is a Japanese technology जिसमें हर department को audit करा जाता है। क्या efficiency better करी जा सकती है, क्या losses capture करे जा सकते हैं, systems को streamline करना। There is a team involved with us for 24/7 पूरी reporting management को दी जाती है। Thereafter, I would like to bring to your notice कि हम अपना accounting standards और manufacturing process दोनों को digitalize कर रहे हैं। We have implemented digital controls in the manufacturing of the paper machine, and we are also implementing ERP through our accounting standards. Any raw material that comes in and the finish that goes out, उसकी पूरी recording आपको ERP में मिलेगी। Everything will be streamlined and processed to the management. We see that Nikita Papers is not just focused on profitability but also is focused towards environment awareness and sustainability. We see brought in that green initiatives and renewable energy initiatives
Also, digitalization and ERP implementation has helped Nikita Papers to streamline their processes. So, Abhinav ji, how does it differentiate us from our competitors? Our machines at Nikita Papers, the manufacturing machines, are state of the art. So any deviation, any variation, if any, in the quality or any other parameters are checked at real time and they are rectified. Okay. At the time of dispatch, what we do is we shrink wrap the paper and we put our trademark NIPA logo embossed tapes on the paper, on the reels, so that our customers know that it is coming directly from Right. the factory. Right. Secondly, we have implemented many lean methodologies in the factory to get our quality standards higher than our competitors. Okay. We are also using biomass, municipal waste for making green energy in our factory. We've also installed a solar power plant for the same purpose. All these reasons have accounted in us being better than the competitors and a step ahead of the competition. Use of best-in-class machines and stringent quality checks makes Nikita Papers a class apart from their competitors. They are delivering trust to their customers. आइए मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं। अभिनव जी, हमारे व्यूवर्स को बताएं अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है एंड हाउ आर वी बेटर देन आवर कॉम्पिटिटर्स। So we are a 100% recycle based industry. We do not buy or get any wood pulp or wood from the market. हमारा जो रॉ मटेरियल है वो है वेस्ट पेपर, चाहे वो इंडिया ओरिजिन है या वो बाहर से कनाडा, यूरोप या यूएसए से आता है। So the first process starts from collecting and getting that raw material into the factory. उसके बाद हम उसको segregate करते हैं so that any off-grade material does not go into paper making, so that the paper is of the highest standard. That paper, waste paper, then goes into the pulper. Along with water, it is mixed and made into a pulp. It is a fun fact, at the time of paper making, the pulp is 98% water and 2% paper. After that pulp is on the paper machine, it is dried gradually with the help of dryers and it is made into a form of a jumbo roll. Okay. After the jumbo roll is then cut to various sizes as per the requirement of our vendors and customers. Okay. And then it is shrink wrapped, stretch wrapped, and then it is sent to the dispatch area for dispatching to any vendors or customers Right. as and when required. Your final product is ready. Yes. आयुष जी, हमने जीरो लिक्विड डिस्चार्ज की बात की थी, क्या आप हमें बताएं कि ये कैसे करते हैं और इसका क्या इम्पैक्ट है? अनुराधा जी, पेपर इंडस्ट्री में वाटर यूसेज बहुत होता है। हमने इस इनिशिएटिव को शुरू करा, हमारी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट थी कि हम सारा पानी ट्रीट करके बाहर निकालें। देन वाई डिस्चार्ज, ये मन में आया सवाल। सो टुडे इट इज़ बीन अबाउट 7 years, हम जो भी पानी ट्रीट करते हैं हम उसको प्रोसेस के लिए वापस यूटिलाइज करते हैं। सो दैट गिव्स अस एन एनवायरमेंट फ्रेंडली इनिशिएटिव दैट हैज़ बीन अचीव्ड वेरी नाइसली। उसके अलावा आज हम वी कैन प्राउडली से वी आर नॉट जस्ट जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, वी आर ऑल्सो जीरो सॉलिड डिस्चार्ज कंपनी। Oh, that's great. So it's definitely environment friendly and also cost saving measure. Zero liquid discharge is a major milestone which is achieved by Nikita Papers. आयुष जी, अगर कस्टमर बेस की बात करें तो कंपनी के मेजर कस्टमर्स कौन है और वो किस इंडस्ट्री से आते हैं? अनुराधा जी, हम मेजरली 2 सेगमेंट केटर करते हैं। द कॉरोगेशन बॉक्स इज मैन्युफैक्चर्ड फॉर FMCG ग्रेड प्रोडक्ट्स एंड कैपिटल गुड्स। जो स्पेशल ग्रेड प्रोडक्ट्स हैं दैट केटर्स टू फूड ग्रेड पैकेजिंग, heavy carry bags, shopping mall bags, carry out pouches and various other applications. Company caters to major companies and has a strong customer base. आयुष जी, कंपनी के एक्सपांशन प्लान्स क्या हैं और क्या हम फ्यूचर में ग्लोबल मार्केट्स में एंटर होने के प्लान कर रहे हैं? See, as already discussed, we are integrating backwards in waste to energy, which will give us a sustainable edge in generating our own power and steam. Talking forward इंटीग्रेशन में हम वी आर रेगुलरली इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट, हमारी टीम हमें न्यू प्रोडक्ट्स देती रहती है। वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू फोरे इन टू द मार्केट विद आवर ओन पैकेजिंग लाइन्स विच विल गिव अस शॉपिंग मॉल बैग्स एंड हैवी ड्यूटी बैग्स एंड फूड ग्रेड प्रोडक्ट्स ऑल्सो। सो वी आर ट्राइंग टू वर्क ऑन बोथ एंड्स एंड वी आर रियली होपफुल द फ्यूचर इज गोइंग टू टर्न आउट ब्राइट। तो
future of Nikita Papers looks very bright. Backward integration is already in place and forward integration is in talks. So they have a very strong future plan. अनुज जी, तो बात करते हैं बिजनेस चैलेंजेस की. कंपनी के मेजर बिजनेस चैलेंजेस क्या हैं और उसे हम कैसे टैकल करते हैं? अनुराधा जी, हमारी इंडस्ट्री में बेसिकली दो बिगेस्ट चैलेंजेस हैं, आर इम्पोर्टेड वेस्ट पेपर कॉस्ट एंड आर पावर कॉस्ट. इम्पोर्टेड वेस्ट पेपर कॉस्ट के लिए वी जनरली मेंटेन ample amount of inventory, roughly approximately around 3 months of inventory we maintain, because the volatility in the geopolitical issues, तो freight cost हमारी बहुत ज़्यादा वेरी करती हैं, तो इस वजह से हमें ample inventory maintain करनी पड़ती है, जिससे हमारे पास availability of raw materials का issue कभी ना आए. एंड अगर पावर कॉस्ट की हम बात करें तो पावर कॉस्ट पावर टैरिफ से हमारा गवर्न रहता है, तो वॉलिटिलिटी उसमें भी काफ़ी रहती है. एंड उसके लिए हम लोग एक अपना पावर 100% कैप्टिव पावर जनरेशन की तरफ जा रहे हैं इन फॉर फ्यूचर. पार्शियली वी आर देयर विद 30% ऑफ आवर पावर नीडेड इज कैप्टिव जनरेटेड. बाकी बैलेंस के लिए हम अब न्यू एक्सपेंशन प्लान में जा रहे हैं. The two major challenges common to the paper industry, the raw material cost and the power cost, has been successfully tackled by Nikita Papers. अभिनव जी, पेपर बेस्ड पैकेजिंग का फ्यूचर क्या है इंडिया और ग्लोबल मार्केट्स में? India as a country has clocked about 80,000 CR worth of turnover for the paper industry in the year 2024. It is expected that India will be making close to 35 million tons of paper by 2030 for any segment of paper. दुनिया भर में सभी कंट्रीज ने एक इनिशिएटिव अब लिया है to go towards sustainable packaging, sustainable paper packaging की तरफ जा रहे हैं. Even individuals and people all over the world अब एक conscious effort ले रहे हैं to move towards paper packaging. So we see India has a lot of potential in this growth, and we would be very active as a company in this growth story of India. Since there is a huge paradigm shift across the globe towards the paper packaging and replacing plastic, it's a huge opportunity for the paper industry out there, and it really gives an impetus to the paper industry. आयुष जी, हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि आईपीओ का ऑब्जेक्टिव क्या है और फंड्स का यूटिलाइजेशन कैसे प्लान किया गया है? अनुराधा जी, जैसा कि आपने देखा है कि हम रेगुलर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स की तरफ वर्किंग करते रहते हैं. इसी प्रोसेस में हमने वी हैव डिसाइडेड टू इंस्टॉल अ 9 मेगावाट कैप्टिव पावर प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन वेस्ट टू एनर्जी. हमारा जो आईपीओ आ रहा है उसका अप्रॉक्सीमेट साइज 70 करोड़ है और उसका एक मेजर पोर्शन हमारा इस वेस्ट टू एनर्जी कैप्टिव पावर प्रोजेक्ट में जाएगा. बाकी बैलेंसेस में हम वर्किंग कैपिटल और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस में यूज़ करें. ये जो प्रोजेक्ट हमारा इम्प्लीमेंट होगा, इस प्रोजेक्ट से हमें ना सिर्फ कॉस्ट एडवांटेज मिलता है बट कैपेसिटी एनहांसमेंट भी मिलेगा. आईपीओ प्रोसीड्स यूटिलाइजेशन निकिता पेपर्स का बहुत ही वेल प्लान्ड है और हमने देखा कि ये एक बहुत मेजर माइलस्टोन है निकिता पेपर्स की जर्नी में. ये ना कि टुवर्ड्स एक्सपांशन बट ऑल्सो टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी एक मेजर स्टेप है. थैंक यू आयुष जी फॉर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद अस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग आईपीओ. That's all for today's episode of Connexio Corporate Explorer. We hope आपको निकिता पेपर्स लिमिटेड की इंस्पायरिंग जर्नी पसंद आई होगी. अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें कनेक्शियो नेटवर्क के YouTube चैनल को और बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही और इंस्पायरिंग कॉर्पोरेट स्टोरीज के लिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग. सी यू नेक्स्ट टाइम.